जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के विषय में। दोस्तों, एंट्री कैसे करना है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में 1 मिनट के चार्ट पे, उसके विषय में हम लोग बात करने वाले हैं। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो मुझे लगता है कि ये वीडियो को आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को जो है वो एंट्री में जो है प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है कि ये जो एंट्री का है, एंट्री का मेथड्स कैसे होना चाहिए, क्या किस हिसाब से आपको एंट्री करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको देख करके चलना चाहिए। क्योंकि बैंक निफ्टी में जब आप ट्रेड करते हैं ऑप्शंस वगैरह सब में, तो वहाँ पे चार्ट देखना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे 1 मिनट का इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे 1 मिनट के चार्ट पे जो है हम लोग कैसे एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा, जब भी आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे जो है स्कैल्पिंग में सिर्फ हमें बाय करना है और यहाँ पे हमें सेल करना है। ये बिल्कुल आपको नहीं सोचना है। यदि ऐसा आप सोचते हैं कि मुझे क्विकली बाय करना है फिर सेल करना है, मुझे बाय करना है सेल करना है, बाय करना है सेल करना है, तो मुझे लगता है कि आप गलत ट्रैक पे हैं। ऐसे नहीं होता है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग का भी एक अपना रूल्स होता है, रेगुलेशन होता है, जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है और हर चीज़ को ध्यान में रख करके आपको चलना पड़ता है। यदि आप इसको ध्यान में नहीं रखते हैं तो आपको यहाँ पे लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है, जब भी देखते तो वो कहते हैं कि हमें तो बस 5 पॉइंट लेना है, ऑप्शन में हमें बस 10 पॉइंट लेना है, बस मुझे 2 पॉइंट लेना है, फिर अगले बाय किया सेल किया, बाय किया सेल किया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल आपका सोचना गलत है। ऐसा बिल्कुल सोचना नहीं चाहिए कि हमें बाय और सेल करना है क्विकली। ठीक है, इसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पूरा का पूरा एक जो है रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप जो है एक सफल स्कैल्पर बन पाएंगे। नहीं तो ऐसा संभव ही नहीं है कि मार्केट्स में आप कहें कि मैं स्कैल्पिंग से पैसा बना लूँ या फिर ट्रेड कर लूँ। देखिए, कुछ समय के लिए हो सकता है कि आप पैसा बना, लेकिन हमेशा आप कहेंगे कि फिर वो आपके लिए प्रॉब्लम्स हो जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए जो है आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स दे करके जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, अब हमें करना क्या है। सबसे पहले 1 मिनट के चार्ट को यहाँ पे हम लोग लगा करके देखेंगे। और देखिए हम लोग जो है यहाँ पे जब भी कभी इसको इस्तेमाल करेंगे एंट्री लेने के लिए, तो हमेशा याद रखिए कि आपको आपके जब ओवरऑल, जैसे मान लीजिए कि जो आप 15 मिनट के चार्ट पे देख रहे हैं अप ट्रेंड में है मार्केट, तभी आप इसका इस्तेमाल करिएगा। जिस समय आपको एंट्री लेना हो ना, उस समय आपको देखना है कि हमें एंट्री किस हिसाब से लेना है। देखिए, अभी तो मैं रैंडमली आपको दिखाऊंगा चार्ट पे लगा करके, लेकिन आप जब करेंगे तो पूरा आपको सेटअप के साथ, ब्रेकआउट्स वगैरह सबके साथ, वहाँ पे आपको ट्रेड का व्यू क्रिएट कर, मतलब वहाँ पे एंट्री का स्ट्रेटजी लगाना है। तो देखिए, एंट्री के लिए जो हम लोग मोस्टली इस्तेमाल करते हैं वो रिट्रेसमेंट जो है यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप जब देखेंगे, देखिए मैं और भी दिखाता हूँ, आप जब देखेंगे ध्यान से, आप देखिए ग्रुप में, तो आप ये ग्रुप में देखेंगे तो आपको मोस्टली रिट्रेसमेंट का ही यहाँ पे जो है एंट्री के लिए खास करके वो आपको रिट्रेसमेंट ही यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऐसा शायद ही कोई दिन होगा जिस दिन हम लोग बिना रिट्रेसमेंट का एंट्री करते हैं, नहीं तो नहीं के बराबर ये है। हालांकि 5 मिनट के चार्ट पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे रिट्रेसमेंट के बाद हमने एंट्री किया हुआ है। इसके बाद जितने भी चार्ट्स देखेंगे ना, हर चार्ट्स में आपको रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे बिना रिट्रेसमेंट का एंट्री जो है बिल्कुल कभी नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत इफेक्टिव माना जाता है। तो यही चीज़ों को हम लोग यहाँ पे स्कैल्पिंग में भी जो है लागू कर सकते हैं। ठीक है, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में भी हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे देखिए, एक तो रिट्रेसमेंट का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं एंट्री के लिए। दूसरा, जैसे मान करके चलिए कि यदि मार्केट्स आपके लेवल से ब्रेकआउट है, तो वहाँ पे हम लोग ऐसे डब्ल्यू पैटर्न्स का इस्तेमाल कर सकते हैं एंट्री करने के लिए यहाँ पे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे और भी पैटर्न्स वगैरह सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कब करना है वो मैं आपको भी बताता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए सिमेट्रिकल पैटर्न्स का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इस तरह से जैसे ब्रेकआउट्स हो रखा है अभी, यहाँ पे ऐसे कंडीशन में से ऊपर जा करके सिमेट्रिकल पैटर्न्स बनाए, तो फिर हम लोग एंट्री कर सकते हैं। या फिर कोई भी पैटर्न्स वगैरह सब हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन देखिए, डायरेक्ट पैटर्न पे हम लोग एंट्री नहीं कर सकते हैं कि सिमेट्रिकल पैटर्न यहाँ पे बन रहा है और हम लोग देख रहे हैं कि जैसे ही ब्रेकआउट हुआ हमने एंट्री कर लिया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। ऐसा हम लोग तब करेंगे जब आपके यहाँ पे मान लीजिए कि जो 15 मिनट का आप चार्ट इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं, उस चार्ट के ऊपर मार्केट ब्रेक हो चुका होगा। उस कंडीशंस में हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे बना रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे बना रहा है यहाँ पे, तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, अब
ऐसे में जैसे ही मार्केट यहाँ पे ब्रेक किया तो या तो रिट्रेसमेंट कर लेगा, या तो ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे देखिए जैसे ब्रेकआउट के बाद कोई यहाँ पे मान लीजिए सिमेट्रिकल पैटर्न्स बना लिया, उसके बाद फिर ब्रेकआउट हो छोटा सा, या फिर यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद डब्ल्यू पैटर्न्स बन गया, फिर ब्रेकआउट हो तो फिर हम लोग एंट्री कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये रेंज में था, ठीक है, अब सेम कंडीशंस जैसे ही मार्केट ब्रेकडाउन हुआ, सिमेट्रिकल पैटर्न्स बना ले, फिर मार्केट नीचे ब्रेकडाउन हो, या फिर मान लीजिए कि नीचे यहाँ से ब्रेकडाउन होने के बाद मार्केट जो है यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर ले तो हम लोग नीचे ट्रेड कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ से अब जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे एम पैटर्न बना लिया, ये एम पैटर्न बना ले, तो ऐसे कंडीशंस में हम लोग जो है यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा कि आपने देखा अच्छा ये 1 मिनट का रेंज था, सब कुछ था, और कई बार लोग क्या करते हैं डायरेक्ट ब्रेकआउट पे एंट्री कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल ऐसा एंट्री नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से जब तक फॉर्मेशंस क्रिएट नहीं होगा तब तक हम लोग जो है एंट्री नहीं कर सकते हैं। कहाँ पे, मार्केट्स जो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग होता है वहाँ पे। और देखिए आप, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि देखिए आपको बिल्कुल ये नहीं सोच करके चलना है कि हम लोग बाय सेल यहाँ पे करने वाले हैं, या फिर लोग जो बाय सेल करते हैं वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ऐसा बिल्कुल यहाँ पे नहीं होता है। चाहे स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कह ले, या फिर नॉर्मल आप इंट्राडे ट्रेड कह ले, या फिर आप स्विंग ट्रेडिंग कह ले, या फिर कुछ भी कह ले, बाय सेल वाला सीन जो है यहाँ पे या कहीं भी नहीं चलता है। यदि आप ऐसा करते हैं तो फिर आपके लिए नुकसानदायक जो है हो सकता है। आपको रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना ही पड़ेगा। आरआर जो है आपको पहले 1:1 का रखिए, उसके बाद धीरे धीरे करके आगे चल करके बढ़ाइए। अब यहाँ पे बात यह आ जाती है कि यहाँ पे मान चली थी, ये तो नॉर्मल यहाँ पे बना हुआ था रेंज। अब यहाँ पे जैसे देखिए ये सिमेट्रिकल पैटर्न्स बन गया, ठीक है, सिमेट्रिकल पैटर्न्स, एक बड़ा सा सिमेट्रिकल पैटर्न यहाँ से बन गया। अब डायरेक्ट एंट्री तो हम लोग डायरेक्ट कर नहीं सकते हैं, इसके लिए देखिए बड़ा सिमेट्रिकल पैटर्न्स बन गया रेंज में। तो अब यहाँ पे जैसे ये ब्रेकआउट होगा, या तो रिट्रेसमेंट कर ले, या फिर ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे क्या कर ले, वापस एक छोटा सा सिमेट्रिकल पैटर्न बना ले, जिससे कि हमें कन्फर्मेशन मिल जाए और डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, FHLL थ्योरी का जो है हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। कौन सा, FHLL थ्योरी, ठीक है। ये आप जो है जाकर के एक बार देख लीजिए प्लेलिस्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट है एंट्री के लिए। तो इसके ऊपर कोई छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न मिल जाए तो फिर हम लोग एंट्री कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो है यहाँ पे जो अभी देख रहे हैं ये चीज़ें आपको मिलना वहाँ पे ज़रूरी है। ये चीज़ें, ये फॉर्मेशंस आपको क्लियर होना ज़रूरी है, तभी जा करके आप जो है कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी में एंट्री कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि ऑप्शन वगैरह सबको इसका चार्ट देख करके वहाँ पर ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। नहीं तो फिर आपके लिए यहाँ पर जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होते रहेगा, और फिर आपको हमेशा नुकसान जो है यहाँ पे उठाना पड़ सकता है, और फिर आप कहेंगे कि लॉस क्यों यहाँ पे जो है हो रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे जैसे मान करके चलिए, देखिए मैं यहाँ पे सिर्फ 15 मिनट का एक चार्ट लगा देता हूँ, अभी ज़्यादा तो हम लोग करेंगे नहीं 15 मिनट के हिसाब से। अब जैसे मान करके चलिए, जैसे ये देखिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये मान लीजिए कि ये रहा इसका ब्रेकडाउन लेवल, ये रहा इसका ब्रेकडाउन लेवल। तो आपको क्या करना है, ऐसे कंडीशंस में, ये रहा इसका ब्रेकडाउन लेवल, तो ऐसे कंडीशंस में आपको ट्रेड करना है। ऐसे कंडीशंस में जैसे ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये ऐसे कंडीशंस में आपको ट्रेड करना है ढूंढ करके, लेकिन आपको मैं रेंडमली दिखाऊंगा, ठीक है। अभी ऐसे कंडीशंस में ये ब्रेकआउट यहाँ पे होने को है, ऐसे कंडीशंस में आपको ट्रेड करने हैं। आप सोचेंगे फिर वापस देखिए यहाँ पे ये ऐसे कंडीशंस, यहाँ पे ऐसे कंडीशंस में, तो आप, इसलिए मैंने बोला कि आपको मैं अभी तो रेंडमली दिखाऊंगा, लेकिन आपको क्या करना है, आप ट्रेंड ढूंढ करके ब्रेकआउट ये सब देख करके आपको जो है यहाँ पे ट्रेड करना है। तो मैंने यहाँ पे 1 मिनट का चार्ट लगा दिया है, 15 मिनट के बाद मैं दिखाने के लिए आप लोगों को बता रहा था कि इस हिसाब से आपको जो है 15 मिनट का चार्ट लगा करके फिर एनालिसिस जो है वहाँ पे आपको करना है, नहीं तो फिर क्या होगा, आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान करके चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे मार्केट ये 15 मिनट का ब्रेकडाउन लेवल था। अब यहाँ पे देखिए बड़े टाइम फ्रेम में यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो मार्केट्स में क्या है, यहाँ पे एक पैटर्न्स टाइप जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है एक पैटर्न्स टाइप आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये देखिए मार्केट्स ये इस तरह से पैटर्न्स बना रहा है। वापस मार्केट रिट्रेसमेंट करके नीचे ब्रेकडाउन हुआ, जो कि बहुत बड़ा यहाँ पे रिट्रेसमेंट भी है, ऐसे कंडीशन में आप बोल सकते हैं। अब जैसे ही मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ उसके बाद फिर वापस जो है मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट किया, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए ब्रेकडाउन हुआ, रिट्रेसमेंट भी बड़े टाइम फ्रेम में यहाँ से भी एंट्री कर सकते हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए कि हमें पता है कि सिर्फ ये पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ध्यान से, यहाँ पे एम पैटर्न्स बना, एम पैटर्न्स बनने के बाद आप यहाँ पे शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, एसएल यहाँ पे जो है लगा करके चल सकते हैं। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद नीचे का जो है आप टारगेट यहाँ पे रख सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें प्रॉब्लम होगा, जैसे कि हम लोग यहाँ पे शॉर्ट का देख रहे हैं तो ये नीचे ब्रेकडाउन है, तो इसलिए हमने
वहाँ पे एम पैटर्न का इस्तेमाल किया है। अब ध्यान से देखिए, ये एक लाइन है, ध्यान से देखिए, एक जो ये ऊपर का लाइन है, ये जो ऊपर का हमने डाला था। अब ऐसे यदि हम लोग इसको छोटा करें तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे भी जो है सेम पैटर्न टाइप देखने को आपको मिल रहा है, यहाँ पे भी ऐसा ही पैटर्न आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो राइजिंग वेज पैटर्न जो है आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अब जैसे ही मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ, अब ब्रेकडाउन हुआ तो मार्केट यहाँ पे देखिए एक छोटा सा यहाँ पे भी सिमेट्रिकल पैटर्न यहाँ पे बनाया। अब जैसे ही मार्केट सिमेट्रिकल पैटर्न यहाँ पे बनाया, सिमेट्रिकल पैटर्न बना, उसके बाद आप यहाँ पे FHLL थ्योरी का जो है इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत छोटा सा पैटर्न यहाँ पे है बना हुआ। या तो फिर मान लीजिए कि अब यहाँ पे नहीं हो पाया तो फिर यहाँ पे देखिए ब्रेकडाउन होने के बाद रिट्रेसमेंट किया। यदि आपको ऐसा लगता है कि हमने जो ये लाइन तो हमने ऐसे डाल रखा है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे रिट्रेसमेंट मार्केट किया हुआ है, ऐसे कंडीशन में आप इसको ब्रेकडाउन होने दीजिए, फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं। नीचे बहुत नीचे गया है, इसके लिए आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है, ठीक है। अब देखिए, अब उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, आगे ये देखिए यहाँ पे ये वाली लाइन है। अब ध्यान से देखिए, जैसे ही मार्केट ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन करने के बाद ध्यान से देखिए ये लाइन को ब्रेक कर चुका है। यहाँ पे सिंपल सा एक छोटा सा रिट्रेसमेंट किया, यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, नीचे का आपका टारगेट रहेगा। यदि मान लीजिए कि आप यहाँ पे भी करते हैं तो भी आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे लगेगा और बाद में टारगेट्स आ जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ये वाले दिन क्लोज हो चुका था यहाँ पे, ठीक, तो कोई नहीं, यहाँ तक तो मार्केट वैसे भी टूटा है, यहाँ तक लगभग 1:1 के आसपास जो है यहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है। ये देखिए, यदि इसके नीचे भी आप एंट्री करते हैं, स्टॉप लॉस जो है 60 पॉइंट का, और नीचे जो है लगभग 1:1 पहुंच जाना चाहिए। देखिए लगभग 75-70 पॉइंट के आसपास नीचे गिरा है, तो ये इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। चलिए, ये तो मान लीजिए कि अभी तो ये नॉर्मल हम लोग देख रहे हैं ना चार्ट्स को, लेकिन आपको और देखना पड़ेगा अच्छे से, तो और बेहतर जो है आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए, ये जो लाइन आपको दिख रहा है, ध्यान से देखिए, जो हमने डाला था इसे ऐसे करके 15 मिनट के चार्ट पे, वो लाइन के ऊपर देखिए ध्यान से। यहाँ पे देखिए, जैसे ही मार्केट यहाँ पे ब्रेक किया, यदि यहाँ पे ध्यान से देखिए, मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, रिट्रेसमेंट किया। अब ब्रेकआउट के बाद आप एंट्री कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, मार्केट रिट्रेसमेंट तो किया, उसके बाद वापस देखिए, यदि ब्रेकआउट हो गया, मान लीजिए कि आपको समझ नहीं आता, रिट्रेसमेंट ब्रेकआउट हो गया और यहाँ पे देखिए डब्ल्यू पैटर्न बनाया, तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। ये लाइन जो है पीछे का है, ठीक है, आगे वाले का 15 मिनट का चार्ट का है। तो अभी यहाँ पे देखिए, ये ब्रेकआउट का डब्ल्यू पैटर्न बनाया और आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं बाइंग के लिए। अब देखिए ऊपर का ये जो है आपको अप ट्रेंड का लाइन है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, तो ये ऐसे कंडीशंस में आप क्या कर सकते हैं, ऐसे कंडीशंस में आप जो है इसको देख करके यहाँ पे जो है सही से देखिए, ब्रेकआउट 15 मिनट का ब्रेकडाउन निकाल लिया आपने, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आप जब रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स का सामना यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, ऐसे में यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं, स्टॉप लॉस आप यहाँ पे लगा सकते हैं। हो सकता है कभी कभी देखिए 100% हर बार सही नहीं हो सकते हैं, इसलिए सही नहीं हो सकता है क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे है, जो कि यदि नॉर्मली अब यहाँ पे देखिए लगभग 63 पॉइंट के आसपास, ऊपर 63 पॉइंट ऊपर गया है, लगभग 72 पॉइंट के आसपास। तो खैर इसमें टारगेट तो आ गया है, लेकिन कई बार हो सकते हैं कि ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्योंकि देखिए मार्केट्स ये पॉइंट से लेकर के यहाँ तक मार्केट चढ़ा है नॉन स्टॉप बिना रिट्रेसमेंट का, तो एक रिट्रेसमेंट तो कम से कम 30% के आसपास का मार्केट में होना चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं लगभग 27-28% के आसपास का रिट्रेसमेंट है। तो एक अच्छा रिट्रेसमेंट यहाँ पे 30% के करीब तो मिनिमम 30% तो होना चाहिए। यहाँ पे 32%, 33%, क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्केट चढ़ चुका है। नॉर्मली हम लोग जो है 30% का इस्तेमाल करते हैं, जब मार्केट नॉर्मल रहता है तो भी हम लोग 30% का इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं ऐसे में। चलिए, ये तो यहाँ 72 पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पे 63 पॉइंट का SL है, लेकिन कई बार प्रॉब्लम जो है यहाँ पे हो सकते हैं ऐसे कंडीशंस में, ठीक है। तो ये चीज़ को आप जो है याद रख करके चलिएगा। देखिए आपको क्या करना है, अभी तो देखिए आपने देखा सिंपल सा, मैंने कुछ ही पॉइंट्स को पीछे का लेकर के आप लोगों के साथ दिखाया, जो कि आपको बहुत यहाँ पे जो है रिजल्ट आप देखेंगे तो लगभग आपको जो है रिजल्ट सटीक यहाँ पे देखने को मिला है। तो आपको क्या करना है, आपको इस चीज़ को एनालाइज करना है, और देखिए यदि आपको ऐसा लगता है तो बस उसी चीज़ का जो फॉर्मेशन है ना, वो हम लोग 5 मिनट के चार्ट पे इस्तेमाल करते हैं। तो आप एक बार आकर के यहाँ पे चेक कर लीजिएगा कितने सारे ट्रेड्स हमने किए हुए हैं, न जाने कितने सारे ट्रेड्स हमने किए हुए हैं, इसका कोई गारंटी, कोई लिमिट नहीं है। तो आप क्या करिए, इस ग्रुप में आइए और उस चीज़ को आप जो है 1 मिनट की जगह पे 5 मिनट पे आप टेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे चेक कर लीजिएगा और फिर जाकर के आप बैक टेस्ट करिएगा। तो आपको वो चीज़ें और ज़्यादा ऐसा लगेगा कि हाँ एक्चुअल में ये चीज़ें वर्क करती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग यहाँ पे शेयर करने के लिए शेयर कर देते, कोई भी चीज़ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप 5 मिनट के चार्ट पे देखिए कितने सारे हमने ट्रेड किए हुए हैं, और फिर वो उसके हिसाब से आप जो है यहाँ पे व्यू बनाइए, आपको टेस्ट करना है या फिर टेस्ट नहीं करना है, ठीक है। देखिए जो एम पैटर्न हमने बताया, जो डब्ल्यू पैटर्न हमने बताया, आप 1 साल का चार्ट देख
देख लीजिए ग्रुप में, 1.5 साल का देख लीजिए, 2 साल का देख लीजिए, आपको लगभग रिजल्ट जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वीडियो जो है आप लोगों को अच्छा लगा है, और वीडियो यदि देखिए अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग इसको जो है शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा लोगों तक जो है ये वीडियो पहुँच सके और लोगों को कम से कम ये वीडियो मिल सके, ताकि उनका हेल्प हो सके। ठीक है, यदि अभी तक आप देख रहे हैं तो नीचे जो है कमेंट्स जरूर करिए, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो लास्ट तक देखते हैं। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।